सभी को सुप्रभात। योग धारा राज्य स्तरीय योग कार्यशाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज की प्रास्ताविक के लिए मैं योग एंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन की विश्वस्त सौ मानसी घानेकर से निवेदन करूंगी कि कृपया वे आज के सेशन का प्रास्ताविक करें। मानसी जी घानेकर। सभी को सादर प्रणाम। योग एंड स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन हमारी औरंगाबाद की संस्था जिन्होंने क्रीडा भारती देवगिरी प्रांत और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी इनके साथ इनके संयुक्त आयोजन के फलस्वरूप 5 दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर योग धारा का आयोजन किया है। आप सभी जानते हैं इसमें योग प्रात्यक्षिक और योग संबंधी जानकारी दी जा रही है। 5 दिन योग संबंधी योग के अलग अलग अंगों पे विचार मंथन हो रहा है। योग के संदर्भ में जिन्होंने बहुत बड़ी साधना की है और जिनकी बहुत बड़ी गहरी सोच है योग के बारे में, ऐसे विशेषज्ञ योग के माध्यम से हमारी जीवन प्रणाली बदलने के लिए अपना ज्ञान हमारे साथ साझा कर रहे हैं। जैसे कहा गया है, शरीरम खलु आद्य धर्म साधनम, निर्वाण प्रति जाना है तो उसका माध्यम शरीर है, जो योग के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से सुचारू रूप से जिसका उपयोग किया जा सकता है। तो आज का जो विषय है कि अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो जो अतिरिक्त मेद होता है शरीर में, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं, जिस एक्सेस फैट जो है वो हमेशा जो अच्छा तो होता ही नहीं है बल्कि काफी सारे रोगों को निमंत्रण देता है। तो योग के माध्यम से इस पे कैसे नियंत्रण लाया जाए, ये आज का विषय है। आज की जो विशेषज्ञ है वरुण जी कुशवाहा, ये इंदौर से है। आप रिदमिक पावर योग शिक्षा समिति इंदौर के प्रेसिडेंट है। आप सेक्रेटरी, आप इंदौर योग प्रशिक्षक और चिकित्सक संघ के सेक्रेटरी भी है। आप इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन इंदौर के जॉइंट सेक्रेटरी रह चुके हैं। आप हठ योग, विन्यास योग, अष्टांग योग, पावर योग, विक्रम योग आदि कई योगों के अंग के मास्टर ट्रेनर भी है। आज के विशेषज्ञ जो है, ये जो ज्ञान हमारे साथ साझा करेंगे, मुझे यकीन है कि काफी सारे लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। कुछ भी कार्य करते हैं तो हमेशा शुभेच्छाएं, बड़ों की शुभेच्छाएं हमारे साथ होनी चाहिए होती है। आज हमारे साथ अनिल जी भालेराव जुड़े हैं। औरंगाबाद में अनिल जी के नाम का तो परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन बाकी सबके लिए बता दूं, ये परिवार के मराठवाड़ा विभाग के विभाग संघ चालक है और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वैद्यकीय प्रतिष्ठान संचालित हेडगेवार हॉस्पिटल जो है, इसका पालकत्व भी आप निभा रहे हैं। मैं आदरणीय वरुण जी कुशवाहा, जो कि अध्यक्ष हैं रिदमिक पावर योग शिक्षा समिति के, उनसे आग्रह करूंगी, निवेदन करूंगी कि कृपया वे आज का सेशन शुरू करें। आदरणीय वरुण जी कुशवाहा सर। थैंक यू आरती जी। मैं वरुण कुशवाहा, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा और क्रीडा भारती देवगिरी प्रांत योग स्पोर्ट्स एसोसिएशन सभी का धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे आमंत्रित किया और आज का प्रोग्राम रिदमिक पावर योग के लिए। तो रिदमिक पावर योग के ऊपर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। रिदमिक जो नाम है उसमें रिदम होगी, इसलिए इसमें सॉन्ग होते हैं, म्यूजिक होता है। तो जो म्यूजिक होता है वो कई बार फिल्मी भी होता है और आध्यात्मिक भी होता है, सभी तरीके के म्यूजिक होते हैं। आज आपको मैं कुछ फिल्मी म्यूजिक रहेंगे और कुछ आध्यात्मिक भी रहेंगे और कुछ मोटिवेशनल भी रहेंगे। दोनों पर हम आज कुछ प्रैक्टिस करेंगे। और आज ये वेट लॉस सेशन है, तो इसमें वजन कम करने के लिए सभी अच्छे से तैयार हो जाएं, क्योंकि मैं जब इस रिदम के साथ प्रैक्टिस कराता हूँ तो 600 से लेकर 1 kg तक, मतलब आपको 600 से लेकर 1 किलो तक वजन कम हो जाता है। 600 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम एक बार की प्रैक्टिस में। और पसीना इसमें बहुत आता है, तो इसमें सभी तरीके से प्रैक्टिस रहेंगी। और रिदम के साथ में रिदम के साथ में ये पावर योग भी है, तो थोड़ा सा इसमें स्ट्रेंथ भी लगेगी। मैं आपको इसमें
बताना चाहूँगा, थोड़ी सी सावधानी रख के करें। अगर घुटना दर्द है, कमर दर्द है, गर्दन दर्द है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो इसमें बहुत धीमे करें प्रैक्टिस। और कई सारे लोग मेरे साथ हो सकता है आप पहली बार कर रहे हैं, तो इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब आपको थकान लगे तो आप रुक जाइए, फिर उसके बाद में वहाँ पर थोड़ी सी देर बाद प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। मैं करता रहूँगा, अगर स्ट्रेंथ पूरा अच्छे से है तो फिर हम अच्छे से करते रहेंगे। पर अगर आप इस तरीके से थकान लगती है तो ये लगातार प्रैक्टिस होती है, इसमें थोड़ा सा आप बीच में रुक कर रिलैक्स कर सकते हैं और फिर से जोड़ सकते हैं। तो ये रिदमिक पावर योगा है, वो पूरा फ्लो में होगा और लगातार चलेगा प्रैक्टिस। इसलिए अब इसको बंद करते हैं। ये लगातार होगा और ये फ्लो में होगा, तो सभी को लगातार मेरे साथ जुड़े रहना है और प्रैक्टिस करना है। जहाँ पर थकान लगती है वहाँ पर रुक जाइए, और अगर कोई बीमारी है तो उसमें बहुत ध्यान से बहुत कम प्रैक्टिस कीजिए। कुछ प्रैक्टिस कुछ बीमारियों में मैं आपको बताता रहूँगा बीच बीच में, तो आपको उसका भी ध्यान रखना है। और योग तो बहुत समय से चला आ रहा है, हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है हर चीज़ में, तो इसमें भी बदलाव हुआ है थोड़ा सा। इसमें मॉडर्न रूप में इसको रिदमिक पावर योगा भी हो गया है ये। तो योग ही है पूरा, आपको बहुत अलग से और वो सब चीज़ें नहीं मिलेगी। योग की सब प्रैक्टिस को फ्लो में कर दिया है, बहते हुए एक धारा में कर दिया है, तो उसका नाम रिदमिक हो गया है। आइए मैं आपको प्रैक्टिस की तरफ ले चलता हूँ, क्योंकि 1 घंटे में अगर 600 ग्राम तक वजन कम करना है तो हमें प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। और इसमें कुछ म्यूजिक फिल्मी रहेंगे, तो उतना उसमें टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि रिदमिक है इसलिए इसमें ऐसा रहेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की प्रैक्टिस, रिदमिक पावर योगा। सभी अंग संचालन के लिए तैयार हो जाएंगे। सबसे पहले हम खड़े हो जाएंगे और स्टार्ट करेंगे। सभी मोटिवेशनल म्यूजिक स्टार्ट करेंगे। दोनों हाथ कमर पर रखते हुए धीरे धीरे आपको करना है प्रैक्टिस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यस, थोड़ा सा जंपिंग्स करेंगे। लगातार प्रयास करना है, शरीर को सबसे पहले चलाना है और अंग संचालन अच्छे से करना है। ओके, एक मिनट में म्यूजिक आपके लिए प्रॉपर लगा देता हूँ। यस, आएंगे सभी, आवाज बढ़ा आएंगे सभी। यस, सभी दोनों पैर को मिला लीजिए। अंग संचालन में, शरीर संचालन में दोनों हाथ फिंगर्स लॉक कीजिए और ऊपर ले जाएंगे। श्वास भरेंगे, नीचे लाएंगे 1 और 5 से ऊपर लाएंगे। 3-4 प्रैक्टिस लगातार शरीर को अच्छे से चलाना है। नीचे आएंगे, श्वास छोड़ते हुए, ऊपर आएंगे, श्वास भरते हुए, लगातार इस तरीके से पूरा अभ्यास करते रहेंगे और 5 टाइम्स तक हमें ये प्रैक्टिस करना है। यस, उल्टा भी प्रयास करना है। 5
4 3 2 1। ओके, दोनों पैर में दूरी रखना है, दोनों हाथ सामने रखना है, सांस भरते हुए पीछे आइए। 1, वापस 2, वापस सांस भरना है। 3, वापस 4, वापस यहाँ पर सांस भरना है और सांस छोड़ना है। 5, धीरे से वापस जाइए। मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा सभी से, जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप घर के अंदर कर रहे हैं तो आप अपना पंखा, कूलर, एसी सब बंद कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको पसीना ज़्यादा से ज़्यादा बहाना है और पूरे पसीना पसीना हो जाना है अच्छे से। और ये जो पसीना हम निकलेगा, इससे हमारे बहुत सारे टॉक्सिन्स निकल जाएंगे। तो हमें पूरा प्रयास करना है कि एकदम से बंद पंखे में, बंद एसी में और बंद कूलर करके ये पूरी प्रैक्टिस करना है। दोनों हाथ कमर पर रख लीजिए, सिर नीचे झुकाएंगे 3 बार तक। 1 2 3। ओके, धीरे से वापस आइए और सिर को पीछे ले जाइए। 1 2 3। बहुत धीरे से वापस आइए। रिलैक्स। स्टार्ट करेंगे सभी। एक सॉन्ग है आज ब्लू है पानी, उस पर हम एक प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे और लगातार थोड़ा सा संचालन और हमारा बचा है, तो उस पर हम पूरा प्रयास करेंगे। यस, देखिए इसमें म्यूजिक तो रहता है, तो हमें इस म्यूजिक पर लगातार प्रैक्टिस करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14। पैरों को एकदम आगे ले जाना है इस तरीके से और ऐसे हाथ चलाना है। 18 19 20। सिंपल यहाँ पर 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 17 18 19 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको सिर्फ 5 मिनट का अंग संचालन करना है और ये 5 मिनट की पूरी प्रैक्टिस होने के बाद हमारे सारे जोड़ अच्छे से खुल जाएंगे और उसके बाद हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर पूरा इस तरीके से लगातार। एक स्पॉट वॉकिंग थोड़ा सा तेज है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 20 बार तक। पैर आपको यहाँ पर 20 बार तक जो स्पॉट वॉकिंग करते हैं उसमें आपको लगातार प्रयास करना है। 18 19 20। धीरे से वापस आएंगे, दोनों पैर में दूरी लीजिए। देखिए हमें ट्रायंगल पोज करना है और वीरभद्रासन करना है दोनों तरीके से, और एक ट्विस्टिंग करना है। तो ट्रायंगल पोज कैसे होगा? 1, थोड़ा सा आपको मोड़ देना पैर को, ऐसे जो होता है उसको पैर को मोड़ देना। 1 2 3 4। पैर को उठा के रखना पीछे। 5 6 7 8 9 10। चेंज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ऊपर वीरभद्रासन लगातार 10 टाइम्स तक। 2 3 4 5 6 7 8 9
10 थोड़ा सा फास्ट करना है और इसका 1 राउंड और करना है। फिर से हम प्रयास करेंगे, देखेंगे। वेट लॉस करने के लिए लगातार मेहनत करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 2 3 4 5 6 7 पूरा ट्विस्ट करना। जो हम ये ट्विस्ट करते हैं प्रैक्टिस अर्धकटी चक्रासन, उसको थोड़ा सा इस तरीके से पैर में ऊपर ट्विस्ट पूरा इस वाले पार्ट पर होगा लगातार। 9 10 ऊपर भी। ओके, तो ये पूरा हमारा साउंड हो गया है और हमारा अंग संचालन अच्छे से हो गया है। आइए अब हम प्रैक्टिस की ओर चलते हैं। यस, सभी तैयार हैं प्रैक्टिस के लिए? ये जो प्रैक्टिस है अभी सिर्फ हमारा शरीर संचालन हुआ है, सभी जोड़ खुल गए हैं अच्छे से। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी को अच्छे से पसीना आने लगा होगा। तो आइए सबसे पहले हम मैट के आगे वाले भाग पर आ जाते हैं। 1 2 पीछे, 3 नीचे, दोनों पैर जंप के साथ पीछे फेंकना है इस तरीके से। राइट लेग उठाना है ऊपर, स्ट्रेच करना है ऊपर, श्वास भरना है और नीचे लाना है। 1 फिर से, 2 फिर से, 3 फिर से, 4 फिर से, 5। ओके, ऊपर ले जाकर रोकना है, एकदम ऊपर श्वास भरिए और ऊपर स्ट्रेच कीजिए। यस, दोनों हाथ लेफ्ट लेग को उठाएंगे। 1 चिन टच, 2 चिन टच। यहाँ पर आपको गहरा श्वास भरना है और पूरा श्वास छोड़ना है। 4 फिर से, 5 और ऊपर रोक लीजिए, स्ट्रेच कीजिए, वापस। सभी एक साथ शशांका। पीछे पैर मोड़ कर बैठ जाएंगे। वापस आइए, पर्वता। राइट लेग को उठाएंगे, श्वास भरेंगे ऊपर, दोनों हाथों के बीच में लाइए, गहरा श्वास करते हुए दोनों हाथ ऊपर, वापस। लेफ्ट लेग उठाएंगे, श्वास भरना है दोनों हाथों के बीच में, फिर श्वास भरना है दोनों हाथ ऊपर, वापस। पर्वतासन आएंगे इस तरीके से फिर से और एरिया जमीन से पूरा टच करने का प्रयास करेंगे। सभी एक बार फिर से शशांक पैर मोड़ कर पीछे बैठ जाएंगे। अष्टांग, भुजंग, वापस। पर्वता, राइट लेग को उठाएंगे, श्वास भरेंगे दोनों हाथों के बीच में, श्वास भरना है दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ कंधों की सीध में आएंगे, राइट में देखकर रोकना है, धीरे से वापस। पर्वता, लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे, श्वास भरना है दोनों हाथों के बीच में लाएंगे,
फिर श्वास भरना है। दोनों हाथ कंधों की सीध में। वापस पर्वता। सभी पैरों को मोड़कर पीछे शशांका में आ जाइए। शशांका में थोड़ी सी देर आराम करना है। थोड़ी सी देर शशांका में आराम करना है, मसल्स को पूर्णतः ढीला छोड़कर। आपको ध्यान रखना है, अगर कंधों में पहले से दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ, तो ये प्रैक्टिस अपनी क्षमता अनुसार करना है, बहुत कम करना है। और जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अच्छे से कीजिए, आज ही आप अपने अंदर बहुत अच्छे बदलाव देखेंगे। अष्टांग, भुजंग, वापस पर्वता। राइट लेग को उठाएंगे ऊपर और स्ट्रेच करेंगे। धीरे से लेफ्ट साइड रखेंगे जमीन पर, राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे और पीछे स्ट्रेच करेंगे। वापस लेफ्ट लेग को उठाएंगे, स्ट्रेच कीजिए ऊपर, राइट साइड में रखेंगे और पीछे पूरा स्ट्रेच कीजिए, पेट पर, फेदर पर, गर्दन पर, हाथ पर। वापस बहुत धीरे से। फिर से सभी राइट लेग को उठाएंगे, दोनों हाथों के बीच में श्वास भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ कंधों की सीध में। राइट हैंड को मोड़ कर रखना है, लेफ्ट हैंड को कान से टच करना है। इसी में धीरे से हाथ को ऊपर लाकर राइट हैंड को ऊपर ले जाना है और स्ट्रेच करना है पीछे। वापस दोनों हाथ कंधों की सीध में, आगे। लेफ्ट लेग को उठाएंगे, श्वास भरना है, दोनों हाथों के बीच में श्वास भरना है। क्लियर नहीं येते त्यांचं, ठीक है। दोनों हाथ कंधों की सीध में, राइट लेफ्ट हैंड को मूव कर रखना है, राइट हैंड को कान से टच करके खींचना है। धीरे से ऊपर, वापस धीरे से दोनों हाथ जमीन पर ले आएंगे। फिर से सभी पैर मोड़कर पीछे। अरे नाही, एकदा बघू शकतो ना, ते करू शकतो, काहीच करणार नाही। अष्टांग, आगे चिन टच, भुजंग, रिकॉर्ड करती है, करते मैडम। वापस पर्वता। ओके, थोड़ी सी देर हम यहाँ पर आराम करेंगे। बाबा बेसियानी करून दिलं। परत एकदा थोडासा चहा करू का? दो तीन बार गहरे गहरे सांसों का अभ्यास, उसके बाद कुछ सामान्य सांसों का अभ्यास करना है।
आइए हम एक बार फिर से करेंगे और उसके बाद कुछ सरल प्रैक्टिस भी इसमें हम करेंगे। तो सभी धीरे से आएंगे, दोनों हाथ रखिए और पर्वतासन में आ जाएंगे। राइट नेक को उठाइए ऊपर, श्वास भरिए ऊपर, दोनों हाथों के बीच में घुटना, सांस भरिए ऊपर हाथ, धीरे से आगे जाएंगे। आपका घुटना ठीक नीचे नहीं रहेगा, थोड़ा सा बाहर रहेगा। राइट लेग है तो राइट साइड में ज्यादा, लेफ्ट लेग है तो लेफ्ट साइड में ज्यादा। वापस लेफ्ट लेग उठाएंगे, सांस भरेंगे, दोनों हाथों के बीच में घुटना लाएंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथों को आगे आएंगे। वापस बहुत धीरे से सभी सुशांत का पीछे बैठ जाएंगे। सुशांत आसन में पैर मोड़कर आगे आएंगे। अष्टांग भुजंग ऊपर, वापस पर्वत, राइट लेग के ऊपर उठाइए, दोनों हाथों के बीच में लाइए, दोनों हाथ सांस भरते ऊपर, दोनों हाथ कंधे के सीधे, पैर के पंजे दोनों सामने की तरफ, हाथ कंधों के सीधे, सांस भरना है, लगातार नीचे आना है। 1 2 5 टाइम्स तक थाई मसल्स के एक्स्ट्रा फैट के लिए पूरा प्रयास करना है। घुटने दर्द में ये प्रैक्टिस नहीं करना है, लगातार प्रयास करेंगे। रोक लीजिए, धीरे से आएंगे। एक हाथ को मोड़ कर रखना है, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड कान से टच करके रोकना है। वापस दोनों पैरों को पास में लीजिए। बैलेंसिंग आसन हम यहाँ पर करेंगे। दोनों हाथ सांस लेते ऊपर, राइट लेग को थोड़ा सा पीछे रखना है और सांस छोड़ते आ जाएंगे। 1 2 3 4 5, वापस दूसरे पैर पर दिए। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। सभी धीरे से वापस आइए और बैठ जाएंगे वज्रासन में। एक तो गहरी गहरी सांसों का अभ्यास करना है। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस प्रैक्टिस में लगातार पसीना आएगा और आना चाहिए। कैलोरी बर्न करना है हमें, बहुत सारी कैलोरी बर्न करना है। एक तो गहरी गहरी सांसों का अभ्यास। सभी धीरे से आएंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिस पर दोनों हाथ धीरे से घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथ कंधों की सीध में, एक पैर को साइड से रखेंगे, हाथ नीचे डालना है,
ऊपर हाथ लाना है, सांस भरिए और धीरे से नीचे आइए। 1, वापस आइए। 2, वापस आइए। इसमें आपको इस पैर का ध्यान रखना है, आपको घुटने के बल आना है, ऐसे नहीं रहना है। कई बार हमसे गलती हो जाती है और हम यहीं पर रहते हैं। ऊपर रहना है और लगातार प्रयास करना है। 3, 4, 5। ओके, वापस। अब आपको यही प्रैक्टिस दोनों तरफ करना है लगातार। इधर भी आना है, पूरा इस मसल्स पर, टायर्स वाले पार्ट पर हम खिंचाव बना रहे हैं। टायर्स वाले पार्ट पर एक्स्ट्रा फैट यहाँ पर जो आ जाता है उसको कम करना है, टायर्स को कम करना है। तो हमें ये प्रयास अच्छे से करना है, दोनों तरफ करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रोक लीजिए, पैर की तरफ आइए, वापस। इस तरफ भी रोकना है, राइट साइड में वापस। राइट लेग पीछे है, राइट हैंड को पीछे ले जाना है और लेफ्ट हैंड को सामने से पीछे लाना है। पीछे देखना है, बहुत धीमे से वापस आएंगे। आपको प्रयास अपनी क्षमता अनुसार करना है। हो सकता है आपकी क्षमता मेरे से भी ज़्यादा हो, पर आपको प्रयास क्षमता अनुसार ही करना है। आप थोड़ा सा इसे ज़्यादा भी कर सकते हैं। आज कई सारे लोग पहली बार इस प्रैक्टिस को कर रहे हो सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस कम बार भी रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए। इसको रिपीट आप ज़्यादा कर सकते हैं वेट लॉस करने के लिए, इस वाले फैट को कम करने के लिए, टायर्स वाले पार्ट को कम करने के लिए। इसको आप रिपीट 20-20 बार तक कर सकते हैं। हाथ रखना है, लगातार आना है। 1, वापस। 2, वापस। 3, वापस। 4, 5, स्ट्रेच करना है, वापस। अब यही अभ्यास दोनों तरफ करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सभी रुकेंगे पैर की तरफ। दूसरी तरफ भी प्रयास करना है। वापस, दोनों हाथ कंधे के सीध में। लेफ्ट हैंड को पीछे रखना है, राइट हैंड को आगे, राइट हैंड को ऊपर ले जाना है, स्ट्रेच करना है पीछे। वापस, वापस। एक दो बार गहरी गहरी सांसों का अभ्यास फिर से। आइए, सभी कैट पोज में आ जाइए। दोनों पैर में एक सामान्य सी दूरी, दोनों हाथ कंधों के ठीक नीचे। धीरे धीरे सांस भरते ऊपर देखना है, श्वास पूरा बाहर छोड़ते हुए नीचे। 1, ऊपर देखते समय कमर नीचे। जो भी खिंचाव तनाव आता है मसल्स में,
कुछ प्रैक्टिस सरल सरल बीच में इस तरीके से करने से चुपचाप अपना पूरा दूर हो जाएगा। पूरा धीरे से 5 टाइम्स तक अच्छे से होने के बाद में दोनों घुटने पीछे मिला लीजिए और राइट लेग को उठाना स्टार्ट करेंगे। 1, ऊपर स्ट्रेच, नीचे, फिर से 2, नीचे, 3, 4, 5, उठाएंगे ऊपर। पैर को आपको इस तरीके से उठाना है और राइट लेग को ऊपर उठाया है, राइट हैंड से पकड़ना है, स्ट्रेच करना है। बहुत धीमे से वापस। लेफ्ट लेग से 1, chin touch, 2, chin touch, 3, chin touch, 4, chin touch करने का नीचे प्रयास करना है, 5, ओके, रोक लीजिए। लेफ्ट लेग के ऊपर उठाकर लेफ्ट हैंड के ऊपर उठाएंगे और यहाँ पर रुकी रहेंगे। सामने देखना है। बहुत धीमे से वापस। पसीना आ रहा है आप सभी को, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं आप सभी। जो प्रैक्टिस आज आप कर रहे हैं, जो भी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, हम 5-5 बार तक इसको रिपीट कर रहे हैं। आप इसको 10 बार, 15 बार, 20 बार तक कीजिए, थाई मसल से एक्स्ट्रा फैट दूर करने के लिए, जो भी हमने प्रैक्टिस की थी। आइए हम एक बार साइड स्ट्रेचिंग फिर से करेंगे। धीरे से पद्मासन में आ जाएंगे। दोनों तरफ प्रयास करना है। 1, वापस 2। अगर हमारा पद्मासन नहीं बन पाए तो आप पालती बनाकर भी इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। अर्ध पद्मासन नहीं प्रैक्टिस नहीं करना है। इस तरीके से हम प्रयास कर सकते हैं लगातार। फोर, 5, पूरा खिंचाव यहाँ से लेकर कमर वाले भाग पर लगातार करना है। 6, 7, 8, 9, 10। दोनों हाथ श्वास भरते ऊपर और धीरे से नीचे आइए। 5 सेकंड तक होल्ड करना है। श्वास भरना है वापस। आइए, शुरुआत में मैंने आपको बताया था कुछ सरल हम प्रैक्टिस करेंगे बाद में, जिसको जो लोग वो कठिन प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं उसको भी कर पाएंगे। तो ये कुछ सरल प्रैक्टिस में से थी। अब हम लेट कर कुछ सरल प्रैक्टिस करेंगे, पर इतनी सरल नहीं है। अभी हम प्रैक्टिस जोड़ने जा रहे हैं पेट के लिए। दोनों हाथ कमर के पास में, श्वास भरना है। हाथ पीछे और श्वास छोड़ते हुए यहाँ पर आएंगे। आपको एकदम से नहीं उठना है, पीछे से थोड़ा सा पीछे रहना है यहाँ पर आने के बाद, और ये आपको हाथ इस तरीके से चलाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ओके, तो ये सबसे बेसिक था 20 टाइम्स का। अब इसका थोड़ा सा हम एडवांस पार्ट करेंगे। श्वास भरते ऊपर से पीछे आइए और श्वास छोड़ते ऊपर आइए। पूरे ऊपर नहीं आना है, नौकासन की तरफ। नौकासन की तरफ प्रैक्टिस है, पर यहाँ पर हमें करना है प्रैक्टिस। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 19, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ओके, देखिए आपको और भी इसमें आनंद की अनुभूति करना है। पूरा खिंचाव पेट पर आना चाहिए। जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर पेट पर नहीं आ रहा है तो हो सकता है आप बहुत कम उठते हैं या बहुत ज़्यादा ऊपर पहुंच गए हैं। पूरा प्रभाव पेट पर आना चाहिए। अब हम इस प्रैक्टिस को करेंगे 100 टाइम्स पर। श्वास भरेंगे और ऊपर आएंगे। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19, 18, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20. आपको ये प्रैक्टिस पूरा 100 हो गए हैं। पेट पर एक अच्छा खिंचाव आता है, पेट पर एक अच्छा प्रभाव आता है। पेट को स्वस्थ रखना है, पेट को कम करना है, इंचेस कम करना है, तो ये प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना है। एक दो गहरी गहरी श्वासों का अभ्यास हम करेंगे। दोनों हाथ पीछे लाएंगे, श्वास भरेंगे। एक और इसमें प्रैक्टिस लगातार चलते रहेंगे 20 बार तक की प्रैक्टिस, जैसे अभी हमने प्रयास किया था। श्वास भरिए, हाथ पीछे, ऊपर आइए और यहाँ पर ये प्रैक्टिस करना है। पैर भी आपको क्रॉस में चलाना है और हाथ भी क्रॉस में चलाना है। 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. रिलैक्स। एक दो गहरी गहरी श्वासों का अभ्यास करना है। वेट लॉस करना है तो मेहनत करना है अच्छे से, पर अपनी क्षमताओं का हमेशा ध्यान रखना है। मैं 100 टाइम्स तक कर पा रहा हूँ, आप 20, 30, 40 बार में भी वापस आ सकते हैं। बहुत धीरे से वापस आकर एक दो गहरी श्वासों का अभ्यास। इसमें जो भी कमर पर खिंचाव आता है उसको दूर करने के लिए हमें एक प्रयास करना है। ऐसे हाथ रखना है, पैरों को मूव कर रखना है, पैरों में आपस में दूरी रखना है और धीरे धीरे मरकट आसन एक बीच में करना है। रीढ़ वाले भाग के खिंचाव तनाव को दूर करने के लिए बहुत धीमे से वापस आइए। अब हम आएंगे पेट के बल, थोड़ी सी आवाज बढ़ाना और एक और प्रैक्टिस। कंधों में थोड़ा सा स्ट्रेंथ अच्छी हो, इसके लिए दोनों हाथ कंधों के नीचे इस तरीके से भुजंगासन में आइए ऊपर और धीरे से आ जाइए पर्वतासन में। पूरे 5 टाइम्स तक सिर्फ नीचे जाना है, ऊपर स्टार्ट कीजिए। 1, वापस, फिर से पूरा खिंचाव पेट पर, भुजंगासन। 2, वापस। 3, ऊपर स्ट्रेच, सिर्फ 5 टाइम्स का पूरा खिंचाव पेट पर, हृदय पर। वापस। 4, पूरा खिंचाव पेट, हृदय।
वापस पेट कम करने के लिए लगातार प्रयास करना है 5 टाइम्स तक। ऊपर स्ट्रेच कीजिए, धीरे से नीचे लेट जाएंगे सीधी और तैयार हो जाएंगे। यह हमारी आखिरी प्रैक्टिस है आज की। उसके बाद हम थोड़ा सा 5 मिनट का शवासन करेंगे। तो सभी इस तरीके से कोहनियों को रख लीजिए मोड़कर और ऊपर आएंगे। यहाँ पर कंधों में पहले से दर्द है तो इस प्रैक्टिस को नहीं करना है। कमर को उठा लीजिए 4 से 6 इंच की ऊंचाई पर जमीन से। कंधे, कमर और पैर सब एक सीध में रहें। धीरे से वापस आइए। 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक इसे कर सकते हैं। अब इसमें जो एक प्रैक्टिस और है उसको हमें करना है। उसके बाद हम वापस आएंगे और शवासन का अभ्यास करेंगे। फिर से उठा लीजिए कमर और लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। सभी सीधे होकर लेट जाएंगे। अब आप सभी शवासन का अभ्यास करेंगे। सीधे होकर लेट जाएंगे शवासन में। इसकी आवाज कम कर। दोनों पैरों में सामान्य सी दूरी। सीधे लेटकर आपको पूरा ध्यान शरीर पर, मांसपेशियों पर, सांसों पर। दोनों पैरों में सामान्य सी दूरी। 1 से 1.5 फीट की। दोनों हाथ कमर से 6 से 9 इंच की दूरी पर रहेंगे। आंखें बिना दबाव लिए कोमलता से बंद कर लीजिए। कुछ देर के लिए पूरा ध्यान श्वासों में ले आइए। आती हुई श्वास के साथ में पेट फूल रहा है। जाती हुई श्वास के साथ में पेट सिकुड़ रहा है। प्रत्येक श्वास को महसूस कीजिए। तेज पांव, दोनों पांव की सभी मांसपेशियों को मानसिक रूप से पूर्णता ढीला छोड़ दीजिए। पूरा पेट वाला भाग, पेट के सभी इंटरनल ऑर्गन्स को पूर्णता ढीला छोड़ दीजिए। पूरा हृदय, दोनों कंधे, दोनों हाथ आपको देखना है और जहां भी खिंचाव तनाव महसूस हो रहा है उन सभी मांसपेशियों को मानसिक रूप से पूर्णतः ढीला छोड़ दीजिए। कोई खिंचाव तनाव ना रहे।
पूरा ध्यान श्वासों में। गर्दन, पूरा ध्यान गर्दन पर लाएंगे। गर्दन के अकड़न जकड़न को दूर होने दीजिए, पूर्णतः ढीला छोड़ दीजिए। पूरा चेहरा, चेहरे की मांसपेशियों पर अभी भी तनाव बना हुआ है, चेहरे की मांसपेशियों को और ढीला छोड़िए और ढीला छोड़ना है। आंखों को और ढीला छोड़ना है। पूरे मस्तिष्क को और ढीला छोड़ना है। साइड की सभी मांसपेशियों को और ढीला छोड़ना है। जमीन से स्पर्श होने वाली सभी मांसपेशियों को, पैरों से लेकर सिर तक, सिर से लेकर पैरों तक सभी मांसपेशियों को पूर्णतः शिथिल पूर्णतः शिथिल छोड़ दीजिए। कोई खिंचाव तनाव ना रहे। अब पूरा ध्यान श्वासों में ले आइए। आती हुई श्वास के साथ में ऊर्जा का संचार पूरे शरीर के अंदर हो रहा है। हम ऊर्जा से भरते जा रहे हैं। आती हुई श्वास के साथ में ऑक्सीजन का संचार पूरे शरीर के अंदर हो रहा है। हम ऑक्सीजन से भरते जा रहे हैं। आती हुई श्वास के साथ में सकारात्मकता का संचार पूरे शरीर के अंदर हो रहा है। हम सकारात्मकता से भरते जा रहे हैं। आती हुई श्वास के साथ में और हल्कापन महसूस कर रहे हैं। और हल्कापन और तनाव मुक्त और खिंचाव मुक्त पूर्ण आराम की अवस्था। ओके, हम सभी इसी सकारात्मकता के साथ में, इसी आराम की अवस्था के साथ में और हल्कापन महसूस करते हुए धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। हाथ पैरों के अंगूठे उंगलियों में कंपन लाइए। दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिए। लेटकर ही दोनों हाथों को उठाकर पीछे ले जाएंगे। यह अभ्यास आपको लेटे लेटे करना है। पैरों में आगे, हाथों में पीछे खिंचाव लीजिए। धीरे से करवट लेते हुए उठकर बैठ जाइए। धीरे से करवट लेते उठकर बैठ जाइए। आंखें बंद रखना है। कमर गर्दन एक सीट में रखना है। तो आज का अभ्यास हमारा समाप्त होता है। थैंक यू। मैं आपको बस आखिरी में एक चीज़ और बताना चाहूँगा। जितनी हम मेहनत करते हैं वेट लॉस करने के लिए और जरा सा वेट लॉस होने लगता है, वैसे ही हम बाहर अच्छा पकवान खाते हैं, फैटी फूड ले लेते हैं, तो उसमें फिर जल्दी से रिजल्ट्स हमें दिखाई नहीं देते हैं। थोड़ा सा आपको सात्विकता की तरफ इसके साथ में जाना है, तो हमें बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलेंगे और हम वेट लॉस तो कर ही पाएंगे, साथ में अपने शरीर को पूर्णतः स्वस्थ रख पाएंगे। तो इसी बात के साथ में मैं समाप्त करता हूँ आज का सेशन। थैंक यू वेरी मच वरुण सर। आज आपने योग को एक नए नजरिए के साथ, एक नए तरीके के साथ हम सबके सामने रखा है
हम सभी ने योग का ट्रेडिशनल रूप, उसका प्राचीन रूप देखा है, जो कि अपने आप में वास्तव में बहुत प्रभावी है। लेकिन वर्तमान समय की आवश्यकता के अनुसार हमें कई चीजों में मॉडिफिकेशंस करना पड़ते हैं। और वेट आज के समय में एक ऐसा इश्यू बन गया है जिससे हर कोई प्रभावित है। और वेट मैनेजमेंट करना लॉकडाउन के पीरियड में बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि इस लॉकडाउन पीरियड में हम पूरी तरह से घरों में कैद हो गए हैं और हमारा जो फिजिकल मूवमेंट है वो पूरी तरह से रेस्ट्रिक्टेड हो गया है, जिसके कारण वेट एक बहुत बड़ी समस्या बन गया था इस लॉकडाउन में लोगों के लिए। और आज आपने वेट को मैनेज करने के लिए बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही सुंदर ढंग से योग को किस प्रकार किया जा सकता है रिदम के साथ, वो हमारे सामने रखा है। और आपके इस सेशन को लोग काफी पसंद कर रहे हैं और मुझे लाइव यहाँ पर काफी लोगों के कमेंट्स मिल रहे हैं आपके सेशन के लिए। कुछ लोगों ने कहा है कि वरुण जी का योग बिल्कुल अलग है और करने में बहुत मजा आ रहा है, सभी को करना चाहिए। यस, डेफिनेटली योग वास्तव में एक ही है, लेकिन व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार उसको किस रूप में किया जाए ये डेफिनेटली बहुत महत्व रखता है। तो ये योग का एक नया रूप आप सबके सामने रखा है इन्होंने। और चूंकि मैं वरुण जी को पर्सनली जानती हूँ, तो इंदौर में जब पूरी तरह से लोग योग का अभ्यास कर रहे थे, योग के विभिन्न अंगों का अभ्यास कर रहे थे, डिफरेंट फॉर्म्स का अभ्यास कर रहे थे, उस समय योगी वरुण कुशवाहा और इनके भाई साहब कुलदीप जी कुशवाहा ने एक नया इन्वेंशन किया रिदमिक पावर योग का। जब इन्होंने रिदमिक पावर योग इंदौर में शुरू किया था, तो उस समय कोई रिदमिक पावर योग के बारे में जानता भी नहीं था और अनेक तरह की भ्रांतियां भी थी कि ये तो सबको नहीं करना चाहिए, ये क्या योग है। बहुत सारी इस तरह की भ्रांतियां और बहुत तरह के कमेंट्स जो थे वो लोगों के थे। लेकिन धीरे धीरे ये रिदमिक पावर योग इतना फैल गया और इतना लोगों के बीच पॉपुलर हो गया कि आज वरुण जी के पास न केवल इंदौर से बल्कि ऑल इंडिया लेवल और वर्ल्ड से भी लोग उनके पास रिदमिक पावर योग के लिए जाते हैं, उनके पास कोर्सेज करते हैं। तो खैर, मैं आपको बता रही थी कि वरुण जी के सेशन के लिए मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं। एक और कमेंट मेरे पास आया है कि नो वन हैज टॉट मी दिस टाइप ऑफ योग विच इज दिस टाइप ऑफ बेनिफिशियल एक्सरसाइजेस टिल नाउ। तो किसी का कहना है कि आज तक उन्होंने इस तरह का योग का जो फॉर्म है वो नहीं किया, तो ही हैज गिवन यू लॉट ऑफ थैंक्स फॉर दिस। और कुछ लोगों का कहना ये भी था कि इतना सा सेशन हमारे लिए काफी कम है मैडम, आपको 1 घंटे का सेशन बढ़ाना चाहिए था। तो आज हमारे पास समय की मर्यादा है, पर भविष्य में डेफिनेटली जब हम इस तरह का कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे तो हम वरुण जी को 1 घंटे से ज्यादा समय के लिए आपके बीच रखेंगे। और इसके अलावा कुछ लोग इस वीडियो को दोबारा देखना चाहते हैं, तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि अगर आप इस वीडियो को दोबारा देखना चाहें तो योग एंड स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन, प्लीज नोट, योग एंड स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन के फेसबुक पेज पर जाकर आप इस सेशन को, आज के सेशन को दोबारा देख सकते हैं। और वरुण जी, कुछ लोग आप से कांटेक्ट करने में इंटरेस्टेड हैं, तो अगर इफ यू फील ओके देन यू कैन शेयर योर कांटेक्ट डिटेल्स और व्हाटएवर यू विश टू शेयर यू कैन प्लीज। बिल्कुल मैम, आप शेयर कर सकते हैं। और रिदमिक पावर योग के नाम से इंटरनेट पर है अपना पूरा, तो उस पर भी कांटेक्ट सर्च कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। अगर आप वरुण जी को कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप इंटरनेट या गूगल पर जाकर रिदमिक पावर योग शिक्षा समिति सर्च कर सकते हैं, जहां पर आप वरुण जी से संपर्क साध सकते हैं। और once again I want to give you lot of thanks on my personal request, and on just on a call you show your willingness to be a part of this session. I'm very thankful to you. एंड शुरुआत में, सेशन के शुरुआत में हमारे बीच अनिल जी भालेराव जी उपस्थित थे, जो कि विभाग के संघ चालक हैं और हेडगेवार रुग्णालय औरंगाबाद के पालक भी हैं, और साथ ही साथ वो गरवारे कंपनी के डायरेक्टर रह चुके हैं। तो अगर हमारे बीच भालेराव सर उपस्थित हैं तो मैं आदरणीय भालेराव सर से निवेदन करूंगी कि कृपया वे इस सत्र के लिए अपनी शुभेच्छा हमारे बीच दें। आदरणीय श्री भालेराव जी सर। हाँ, जब तक भालेराव जी हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं, अगर आपके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं तो आप चैट बॉक्स में अपना हाथ उठाइए, तो आई कैन इनवाइट यू फॉर अ क्वेश्चन।
कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने सुशांत सिंह का फेसबुक पेज जानना चाहते थे, तो एक्चुअली सुशांत सिंह जी का फेसबुक पेज नहीं बल्कि आप उन्हें पर्सनल आईडी पर जाकर सर्च कर सकते हैं। सुशांत सिंह जी आपको फेसबुक पर भी मिल जाएंगे और इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएंगे, तो आप उनकी पर्सनल आईडी पर जाकर उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अनिलजींच्या तांत्रिक अर्थे पण अनिलजींनी आपल्या या सगळ्या कार्यशाळेला शुभेच्छा सांगितलेल्या आहेत. अनिलजी गरवारेचे टेक्निकल डायरेक्टर राहिलेले आहेत आणि आपल्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ट्रस्टच्या हेडगेवार रुग्णालयाचे पालक आहेत आणि त्यांचा कायम अशा सामाजिक कार्यांना आशीर्वाद असतो. अनिलजी आज आपल्याशी बोलणार होते, परंतु ऑनलाईन मध्ये आपण अनेक बैठकांमध्ये बघतो की काही ना काही तांत्रिक अडचण अजून येतेच आहे. आपण आपले पंतप्रधान मोदीजींनी म्हणल्याप्रमाणे या क्षेत्रातही आत्मनिर्भर झालो पाहिजे. मला वाटतं लवकरच आपण होऊ. अनिलजींचे आभार. अनिलजी आम्ही आपलं ऐकू शकलो नाही, हरकत नाही. मी आरतीला विनंती करेन आपण पुढे कार्यक्रम न्यावा. हो, थैंक यू सर. Some students or some participants are asking ki can we do traditional yoga and power yoga together? So of course you can do traditional yoga and power yoga together. You can adopt both form of yoga. And other than that, someone has asked if there is any knee degeneration, then can we follow this? So actually in that case you should not go for that, because these are very advanced form of yoga, so then you should not go for this in knee degeneration. And आरती जी कल के सेशन के बारे में बता दीजिए. यस, एंड सो जैसे कि आज हमने वेट मैनेजमेंट के लिए आज रिदमिक पावर योग का सेशन देखा, वैसे ही कल हम योग थेरेपी, क्योंकि जैसे मैंने देखा बहुत सारी बीमारियों से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं हमारे सामने, तो कल हमारा जो सेशन होने वाला है वो योग थेरेपी पर होने वाला है, जिसके लिए हमारे बीच जी आने वाले हैं जो कि पिछले 20 सालों से योग थेरेपिस्ट हैं और साथ ही साथ फिजिकल डायरेक्टर हैं डॉक्टर बाबा साहेब कॉलेज के येरवड़ा पुणे के, और वो आपको कुछ प्रॉप्स के थ्रू थेरेपी देना सिखाएंगे, जिसमें आप कल के प्रॉप्स के लिए, आप कल के सेशन के लिए आप अपने साथ एक पिलो, एक कंबल, एक ब्लैंकेट और अगर पॉसिबल हो सके तो कुछ ईट वगैरह, जो नॉर्मल ईट या उस तरह का शेप का आप कुछ हार्ड शेप कुछ रख सकते हैं, तो वो अपने साथ ये 2-3 चीजें आप रखिए। और साथ ही साथ अगर आपके पास रोप अवेलेबल है तो रोप रखिए, नहीं तो आप उसकी जगह आप जो चुन्नी होती है या दुपट्टा होता है, महिलाओं का दुपट्टा होता है, वो दुपट्टा या ओढ़नी अपने साथ में रखिए। तो ऐसी कुछ सारी चीजों को यूज करके कल सर हमें थेरेपी देना सिखाएंगे और कुछ मेजर बीमारियों को कल सर कवर करने वाले हैं। तो अभी हम कल के सेशन के लिए कल डेफिनेटली मिलने वाले हैं, और आज के सेशन को कंक्लूड करते हुए मैं आदरणीय श्री संदीप जी जगताप, जो कि क्रीड़ा भारती औरंगाबाद महानगर के मंत्री हैं, उनसे निवेदन करूंगी कि कृपया वे आभार प्रदर्शन कर आज के सेशन का कंक्लूजन करें। Thank you. आदरणीय श्री संदीप जी जगताप. Yes, you have already presented the oath of thanks, but still official oath of thanks I am here to present. Good morning everyone. Myself Dr. Sandeep Jagannath Jagtap. I am a sports director of Pandit Deen Dayal Education Society, Sri Sant Sautamali Gramin Mahavidyalaya, Fulambre. It's my great pleasure and honor to propose a oath of thanks on the third day of this online Yog Dhara workshop. I would like to thank Yogi Barunji Kushwaha, the speaker of today's session, and the president Rhythmic Power Yoga Shiksha Samiti Indore, who have given the information and demonstrated the Rhythmic Power Yoga for weight management, which is very useful in this era. I thank you once again, Honorable Sri Barunji, on behalf of Yoga and Sports Welfare Association Aurangabad, Department of Yoga, Dr. Baba Saheb Ambedkar Marathwada University Aurangabad, and Krida Bharati Devgiri Pran. I am also thankful Honorable Sri Anilji Bhalerav sir. काही कारणास्तव तांत्रिक अडचणीमुळे ते आपल्या सोबत जॉईन झाले, पण त्यांच्या शुभेच्छा संदेश आपल्याला ऐकता आला नाही, तरी सुद्धा सन्माननीय किशोरजी शितोळे साहेबांनी त्यांचा शुभेच्छा संदेश आपल्यापर्यंत पोहोचवलेला आहे. मी सन्माननीय अनिलजी भालेराव सर यांचेही खूप खूप आभार मानतो आयोजन समितीच्या वतीने, माननीय
विभाग संघचालक आहेत ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे. त्याचप्रमाणे या कार्यशाळेमागची भूमिका आणि या कार्यशाळेसाठी ज्यांचं म्हणजे शिक्षण क्षेत्रामध्ये या ढवळलेल्या मराठवाड्याच्या शिक्षण व्यवस्थेला शुद्धीकरणाचा ज्यांनी वसा घेतलेला आहे आणि सामाजिक कार्यासोबत क्रीडा, योगा आदी क्षेत्रामध्ये सुद्धा ज्यांचा आम्हाला आधार असतो, असे सन्माननीय या योगा आणि स्पोर्ट्स वेलफेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष आदरणीय किशोरदादा शितोळे, त्याचप्रमाणे ते राज्यपाल नियुक्त व्यवस्थापन परिषद सदस्य आहेत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा युनिव्हर्सिटी औरंगाबादचे. ज्याप्रमाणे प्रकाशाची साथ नाही ते प्रकाशाची वाट निर्माण करणारं व्यक्तिमत्व म्हणजे आदरणीय किशोरदादा शितोळे. त्याचप्रमाणे या आपल्या या ऑनलाईन वर्कशॉपच्या या प्लॅटफॉर्मवर ज्यांनी संपूर्ण भारतातील तज्ञ प्रशिक्षक, तज्ञ योग शिक्षक आपल्यापर्यंत ज्यांनी जोडले अशा आरतीताई, ज्या स्वतः क्रीडा भारती देवगिरी प्रांताच्या योग प्रमुख आहेत. त्याचप्रमाणे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठामध्ये असिस्टंट प्रोफेसर आहेत योगाच्या, मी त्यांचे खूप खूप आभार मानतो. त्याचप्रमाणे ही संकल्पना ज्यांनी अस्तित्वात आणली असे उदयजी काळेकर क्रीडा भारतीचे राज्याचे प्रमुख, त्याचप्रमाणे या योगा अँड वेलफेअर असोसिएशनचे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरित्या जे सहकार्य करताय हा उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी असे सन्माननीय राजेंद्रजी वाणी, त्याचप्रमाणे मानसीताई, त्याचप्रमाणे डिपार्टमेंट ऑफ योगा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या आदरणीय सोनालीताई क्षीरसागर, क्रीडा भारती देवगिरी प्रांताचे अध्यक्ष सन्माननीय विजयजी खासने, श्री मंत्री आदरणीय भिकाजी बारसे सर, त्याचप्रमाणे सहमंत्री डॉक्टर मीनाक्षीताई मुलिया, या क्रीडा भारती संभाजीनगर शहराचे अध्यक्ष आदरणीय पंकजी बारसाकळे, त्याचप्रमाणे शिवाजीराव जोशी, डॉक्टर PR रोकडे सर, या सर्वांचं मी पुनश्च एकदा आजच्या या सेशन मध्ये आयोजन समितीच्या वतीने खूप खूप आभार मानतो आणि मी आरतीताईंकडे हँड ओव्हर करतो. थँक्यू. Thank you very much, sir. And now we here conclude our session.